हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से लोड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम लोड कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से किसी भी घर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस चीज़ का आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, या मतलब कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कह लीजिए। फिर मेन स्विच को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने का मेन स्विच मतलब कितने एम्पियर का मेन स्विच होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लीजिए, लोड कैलकुलेशन लिख लीजिए आप कहीं पे, लोड कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच, सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच, लोड कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच एंड डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट and deciding the number of सब सर्किट। ठीक है, ये आप पहले हेडिंग लिख लीजिए, लोड कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच एंड डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट ले पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको पहले लिख लीजिए। क्लियर? फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, लोड को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बेस पर मतलब कितने एम्पियर का हम मेन स्विच को सेलेक्ट करेंगे और या सजेस्ट करेंगे किसी को। उसके बाद हम किस प्रकार से सब सर्किट को डिसाइड करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक, होप सो नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बिल्डिंग कंसिस्टिंग 3 रूम्स, कोई एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग मैंने घर कह लीजिए, बिल्डिंग अपार्टमेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक घर है, उस घर में 3 रूम है। कितना रूम है? 3 रूम है। हैविंग फॉलोइंग लोड्स, फाइंड द रेटिंग ऑफ मेन स्विच, ऑल्सो इट हैज 115 एम्पियर सॉकेट, मेक योर ओन एजम्पशंस फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। देखो, कहने का मतलब है यहाँ पे जो घर दिया हुआ है उसमें 3 रूम दिया हुआ है और यहाँ पे ये बोल दिया है कि आप खुद एक अपना एजम्पशन कर लीजिए। ठीक है, कि एक रूम में कितना बल्ब लगाना है, कितना सॉकेट लगाना है, इस प्रकार से। उसके बाद ऑल्सो इट हैज़ 115 एम्पियर सॉकेट, उस घर में एक 15 एम्पियर का सॉकेट दिया, ये कंडीशन है सर। ठीक है, क्या है कि एक 15 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है। मेक योर ओन एजम्पशन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। ठीक, जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया हुआ है उसके लिए आप खुद एज्यूम कर लीजिए कि कितना पॉइंट आपको लगाना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं। देखो, रूम का साइज़ नहीं पता है, सबसे पहले हमें अभी कुछ भी कैलकुलेट करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, लोड को कैलकुलेट करने के लिए सीखना है। और फिर उसके बाद उस लोड के बेस पर हम कितना एम्पियर का स्विच लगाएंगे, इन सब के बारे में सीखना है हमें। ठीक है, तो अभी हमें मेरे पास कह लीजिए या क्वेश्चन में ऐसा कोई लेंथ या ब्रेथ किसी भी घर का या किसी भी रूम का दिया हुआ नहीं है। तो रूम हो सकता है कि लार्ज साइज का भी है और स्मॉल साइज का भी है, ये मालूम नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि मतलब अपने हिसाब से लोड को एज्यूम कर लेते हैं, कि मान लेते हैं कि इतना लोड हम लगाएंगे। ठीक, अब देखो एक मेरा एजम्पशन है बस इस प्रकार का, कि इस प्रकार से हमने एक एजम्पशन लिया। एजम्पशन में हमने क्या किया, एक कॉलम बना दिया, एक टेबल बना दिया। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। यहाँ पे लोड अगर आपको घटाना है तो आप अपने हिसाब से घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जगह 1 यूज़ करना है तो 1 यूज़ कर लो, फिर 5 की जगह पे कुछ इस प्रकार का एजम्पशन ऑलरेडी मैंने किया। देखो, ऐसा लेने का ये मतलब हुआ, कहोगे सर कि एक ही रूम में आप 5 फैन लगाए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा ये पर्पस है कि आप लोड को कैलकुलेट कीजिए और किस प्रकार से हम सब सर्किट को अलग कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या है, सब सर्किट को डिसाइड करना और जो लोड कैलकुलेट होगा या लोड आएगा उस लोड के हिसाब से मेन स्विच को सजेस्ट करना या सेलेक्ट करना। मेरा अभी ये मकसद नहीं है। देखो, प्रैक्टिकली अगर ऐसा करेंगे तो संभव नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकली आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही रूम में 5 फैन लगाओ, एक ही रूम में आप 2 5 एम्पियर का सॉकेट। चलो ये तो लग सकता है बट ऐसा भी नहीं होता।
है ना। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकली ऐसा सोचोगे तो ये संभव नहीं है, लेकिन हमें जब भी करना होगा तो हम लोग प्रैक्टिकली सोच के ही चलेंगे कि एक रूम में कितना 2 बल्ब हो सकता है, 3 बल्ब आप पॉइंट लगा सकते हो, एक फैन लगा सकते हो, एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगा सकते हो। तो ये सब एक जेन्युइन है, एक मतलब किया जा सकता है। बट अभी अगर यह टेबल से देखोगे तो यह टेबल से प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारा एक एजम्पशन है ताकि आप नंबर ऑफ सब सर्किट जो है इजीली डिफाइन कर पाइए या इजीली डिसाइड कर पाइए तो कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आ सकती है। इस मकसद से हमने क्या किया, अधिक लोड को एज्यूम किया। ठीक, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि एक रूम 1 है। अब लाइट फैन, अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी ऑलरेडी मैंने दिया है, 60 वाट का लाइट है, 60 वाट का फैन है, 5 एम्पियर में 100 वाट का 5 एम्पियर सॉकेट है और फिर 1000 वाट का 15 एम्पियर सॉकेट है। ध्यान रहे 5 एम्पियर का जो सॉकेट है ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी है, 100 वाट का कैपेसिटी का मतलब 5 एम्पियर का सॉकेट आता है। अब बात करोगे 15 एम्पियर का तो ये भी स्टैंडर्ड है, 1000 वाट का आता है। बाकी आप फैन का घटा सकते हो, फैन का 60 वाट भी आता है, 100 वाट भी आता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसको भी देख लेंगे। लाइट जो है वह 60 वाट का, अब लाइट हो सकता है 15 वाट का भी हो, ठीक, 40 वाट का भी हो, इस तरह से लाइट का भी घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रूम 1 है, रूम में 1 में हमने 2 लाइट यूज़ करा, 5 फैन और 5 एम्पियर का सॉकेट, और इसमें 15 एम्पियर का सॉकेट हमने यूज़ नहीं किया है। रूम 2 की जब बात करते हैं आप तो 60 वाट का 2 बल्ब यूज़ करते हो और 60 वाट का 2 बल्ब, फिर 2 जो 5 एम्पियर का सॉकेट आप 2 यूज़ करते हो और फिर 15 एम्पियर का एक सॉकेट आप यूज़ करते हो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं रूम 3 में 4 जो है लाइट यूज़ किए हैं 60 वाट का, 2 फैन यूज़ किए हैं 60 वाट का, 3 5 एम्पियर का सॉकेट यूज़ किए हैं 100 वाट का, और इसमें भी हम 15 एम्पियर का सॉकेट इस्तेमाल नहीं किए। क्वेश्चन के साथ अगर जाते हैं तो देखो ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि एक 15 एम्पियर का सॉकेट है। अगर आपको मन करे इसको यहाँ करना है तो इसको यहाँ भी कर लीजिए, इसको यहाँ करना है तो यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लोड को कैलकुलेट करते हैं। लोड को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है इस चीज़ को समझिए। टोटल लोड जो है हमारा निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, घर में कितना वाट का लोड अवेलेबल है उस चीज़ को अगर जानना है या समझना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो 60 वाट का लाइट यूज़ कर रहे हो, 60 वाट का लाइट यूज़ कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक लाइट या एक लैंप का कैपेसिटी जो है 60 वाट है, अगर 5 लैंप यूज़ कर रहे हो तो टोटल वाट कितना हो जाएगा या टोटल पावर कितना हो जाएगा, आप ऑलरेडी करना जानते हो। ठीक है, टोटल वाट कितना हो जाएगा, तो जितना आपका लैंप यूज़ किया हुआ है उसको आप क्या करोगे, वोल्टेज कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो हमारे इस घर में ये जो घर का दिया हुआ है उस घर में 2 2 4 4 8 लैंप यूज़ किया हुआ है और हर लैंप का कैपेसिटी 60 वाट है, तो कितना यूटिलाइज कर रहा होगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, 480 वाट। क्लियर, 8 गुना 60 कर दो या 60 को 8 बार जोड़ दो, यही हो सकता है, समझे बात को। तो यहाँ पे लोड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, देखो 2 2 4 4 8 60 वाट का बल्ब है जो कि 8 बल्ब यूज़ किया है तो 8 गुना 60 कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फ़ैन यूज़ किए हो 60 वाट का, 5 2 7 2 9 फैन यूज़ किए हो, तीनों रूम का इंक्लूडेड, पूरे घर की बात मैं कर रहा हूँ ना कि एक रूम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है फ़ैन जो है आपका एक घर में 60 वाट का फ़ैन यूज़ किए हो और 9 यूज़ किए हो तो 9 × 60 540। उसके बाद 5 एम्पियर सॉकेट जो यूज़ किए हो 2 2 4 3 7, ठीक है, तो 7 यूज़ किए हो, टोटल कितना हो गया 700 वाट। अब यहाँ पे 15 एम्पियर का एक सॉकेट यूज़ किया हुआ है जिसका कैपेसिटी कितना है 1000, तो यहाँ पे क्या किए, इसको गुना 1 कर लीजिए, 1 गुना 1000, जब आप जोड़िएगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2720 वाट। मतलब कहने का ये है कि पूरे घर में जो है, पूरे घर में कितना वाट मतलब कितना लोड यूज किया जा सकता है फ़िलहाल के टाइम में, तो 2720 वाट। ठीक, यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन इतना यूज किया जा सकता है। समझ में आई बात, क्योंकि वायर तो आप ये देख के नहीं लगाओगे ना कि हम यूज करेंगे इसलिए उस हिसाब से वायर लगाएंगे, यूज करेंगे उस हिसाब से हम स्विच लगाएंगे। समझे बात को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना लोड है उस हिसाब से हम स्विच का कंसिडरेशन करेंगे, या फिर कह सकते हो आप कि
वायर का साइज़ का हम लोग भी डिसाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये 2720 वाट आया। अगर हम पूछें करंट कितना फ्लो करेगा, क्योंकि आप जानते हो जो स्विच है उसका कैपेसिटी क्या करंट में ही तो आता है, उसका रेटिंग जो है किस चीज़ में आप करते हो, रिप्रेजेंट किस चीज़ में करते हो, करंट में करते हो। स्विच से पूछा जाता है कितने एम्पियर का स्विच यूज़ करोगे, तो 5 एम्पियर 10 एम्पियर। तो स्विच को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्विच का जो यूनिट है, इकाई है, क्या है, एम्पियर है, करंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, टोटल लोड करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2720 अपॉन 230। बोलिए सर 230 से क्यों डिवाइड किए? भैया एक बात बता दो, P बराबर क्या होता है, वी आई निकालना है, I बराबर क्या हो जाएगा, P बाई भी। ठीक है, अब बोलोगे सर ये नहीं होता है, अरे भाई ये होता है एसी के लिए। ठीक है, P बराबर वी आई कॉस फाई। घर के लिए जो पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी कंसीडर किया जाता है। बस इसको ख़त्म कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, कॉस फाई यूनिटी मैंने एक, बच गया क्या, P बराबर वी आई बराबर क्या हो गया, P बटे भी। P तो आप निकाले हो ऑलरेडी इतना 2720 वाट, और फिर वोल्टेज कितना है 230। डोमेस्टिक वोल्टेज कितना होता है सर, 230। इसको भी आप याद रखिएगा कि जो डोमेस्टिक वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे एम्पियर 28। मान लीजिए यहाँ पे कुछ देख लीजिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। $11.82 आ रहा है आपका। ठीक है, कितना आ रहा है, 11.82 एम्पियर। देखो यहाँ पे करंट कितना आया, 11.82। कितना आया, 11.82। समझ में आई बात? तो जब 11.82 आया आपका एम्पियर करंट, जो रेटिंग है कि इतना करंट फ्लो करेगा जब आप फुल्ली यूटिलाइज करेंगे तब। अब सोच के बताइए कि स्विच का जो हम यूज करेंगे घर में, जो स्विच लगाएंगे, मेन स्विच जो लगाएंगे, 11 एम्पियर से कम होगा कि 11 एम्पियर से ज़्यादा होगा? समझिए बात को, 11 एम्पियर से कम होगा कि 11 एम्पियर से ज़्यादा होगा? तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, 11 एम्पियर से स्विच का रेटिंग जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? 11 एम्पियर से स्विच का रेटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अब देखिए इसके आसपास में आपके पास रेटिंग कौन सा अवेलेबल है, 16 एम्पियर का रहेगा ना। मेन स्विच जो आप देखे होंगे, जो लिखाए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया है कि जो DPMCB होगा या ICDP जो यूज़ करना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसके आसपास में जो इससे ज़्यादा होगा, मतलब 11 से जो ज़्यादा कैपेसिटी का होगा स्विच, हम उस स्विच का इस्तेमाल घर में कर सकते हैं। समझ में आई? तो हम इस पे बात करें, अगर ये बोलें कि इस बेस पे, ऑन दिस बेसिस ऑफ करंट, आप कह सकते हो कि हम लोग को DPMCB अगर बोला जाए सिलेक्ट करने, तो कितना का हो जाएगा, 16 एम्पियर का DPMCB हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं। देखिए, तो अपने पास जो है MCB, जो मान लीजिए कि MCB लीजिए या DPIC, जो आपको कंसीडर करना है आप कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो DPMCB लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, DPMCB ले रहे हैं। आप DPIC भी ले सकते हो, कोई परेशानी या कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए। अगर DPIC यूज़ करते हैं तो फिर आपको फ्यूज़ वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, और MCB यूज़ कर रहे हो तो फ्यूज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि करंट हमारा कितना था, 11.82 के आसपास में हमारे पास 16 एम्पियर का स्विच अवेलेबल था या MCB अवेलेबल था। सो यहाँ पे लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ करंट ए DPMCB डबल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑफ 16 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड इज सजेस्टेड। कितना, 250। देखो 250 ग्रेड लिए, वहाँ पे डिज़ाइन जो है हमारा 250 पे किया हुआ है। ठीक, एक्सीड करके मतलब एक्स्ट्रा ही डिज़ाइन किया हुआ है। घर में डोमेस्टिक वोल्टेज 230 है, लेकिन टॉलरेंस लोगे तो 245 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक, 6% टॉलरेंस रहता है हमारा डोमेस्टिक वोल्टेज के लिए, मतलब 230 वोल्ट के लिए।
तो डिज़ाइनिंग है वो स्पेसिफिकेशन में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसका, नंबर ऑफ सब सर्किट का। जो सब सर्किट आपने डिसाइड मतलब सब सर्किट अगर डिसाइड करना होगा तो वह किस प्रकार से आप सब सर्किट को डिसाइड करोगे। समझिएगा यहाँ पे आपके पास में क्या क्या दिया हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे लाइटिंग लोड दिया हुआ था और एक पावर सब सर्किट दिया हुआ था। तो लाइटिंग लोड में कितना पॉइंट था ये आप ध्यान कीजिएगा और जोर लीजिएगा कितना होगा। और जब पावर सब सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पे 1000 वाट का एक 15 एम्पियर का एक सॉकेट आप इस्तेमाल किए थे। तो आपको ये बात तो पता है कि 15 एम्पियर का जितना भी सॉकेट होगा अगर हम अलग से लगाते हैं तो उसके लिए सेपरेट सब सर्किट होगा। तो एक सब सर्किट तो यहाँ पे आपका क्लियर है, ठीक है। अब रह गया हमारा लाइटिंग लोड का जो है, या लाइटिंग पर्पस के लिए हमने जितना लोड यूज़ किया है उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ सब सर्किट को, ठीक। देखिए उस चीज़ में आप समझिएगा कि अपने जो आपके जो घर था जिसका हमने कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन में अगर आप देखते हैं जो टेबल बना हुआ था तो टोटल कैपेसिटी कितना था आपके पास, ठीक है। टोटल कैपेसिटी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2720 वाट था, लेकिन इस 2720 वाट में 1000 वाट भी तो इंक्लूड था। तो 1000 अगर घटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 1720 वाट। कितना हो जाएगा 1720 वाट हमारा हो जाएगा। ये समझ में आई बात। अब देखो 1720 वाट अगर आता है तो मतलब टोटल लोड हमारा, टोटल लाइटिंग लोड नॉट टोटल लोड, टोटल लाइटिंग लोड कितना हो जाएगा 1720 वाट। और ये इधर एक आप कह दो तो हमारा 1000 वाट का एक पावर और सब सर्किट के लिए या पावर लोड कह लो आप, है ना। तो अब देखिए इसके लिए तो आप एक अलग सेपरेट सब सर्किट यूज़ करोगे, लेकिन इस 1720 में आप कैसे सब सर्किट डिसाइड करोगे। याद करो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होना चाहिए एक सब सर्किट में, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। कितना, मैक्सिमम 10। और वोल्टेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए, वाटेज कैपेसिटी मैक्सिमम आपके पास कितना होना चाहिए 800 वाट। अब देखिए तो 800 को हम इसको इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो मतलब 16 या 24, 3 बार में अगर करते हो तो 2400 होता है। तो मतलब 2400 वाट तक आप ले सकते हो। कब, जब आपके पास 3 सब सर्किट है। तो बताइए तो यहाँ पे हमारा सब सर्किट का संख्या कितना हो जाएगा 1700 है, तो अगर 2 लेते हो तब तो नहीं होगा, 1600 ही होना चाहिए 2 में। तो यहाँ पे सब सर्किट कितना हो जाएगा 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट यहाँ पे कितना हो गया भैया 3। अब एक बार ये तो आपका वोल्टेज कैपेसिटी की। अब लोड को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। जब आप जोड़िएगा ना टोटल लोड तो आपके पास टोटल लोड हो जाएगा 24, ठीक है। ध्यान से जब आप जोड़ के देखिएगा टोटल लोड कितना हो जाएगा 24। समझे बात को। टोटल लोड अगर 24 हो जाता है तो यहाँ से भी देखते हैं कि 10-10 का एक स्लॉट बनाते हैं। एक सब सर्किट में 10 पॉइंट्स होना चाहिए, तो 2 में 20। तो तीसरा इस सब सर्किट यहाँ पे भी है, मतलब ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है किसके लिए 3 सब सर्किट के लिए। समझे बात को। तो टोटल यहाँ पे 3 सब सर्किट हो गया, एक सब सर्किट यहाँ से प्लस आपको ये टोटल सब सर्किट कितना हो जाएगा भैया, टोटल सब सर्किट का संख्या कितना होगा 4। इसको आप नोट कर लीजिए। डिसाइडिंग दी नंबर ऑफ सब सर्किट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट कितना हो जाएगा उसको हम डिसाइड करेंगे। सिंस पावर सब सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय सेपरेट सब सर्किट ऑन सो on the basis of a power load we have one 15 ampere socket, एक 15 एम्पियर का सॉकेट है। therefore one सब सर्किट will be used for power सब सर्किट। एक सब सर्किट जो है पावर सब सर्किट के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है आपका। तो एक सब सर्किट तो आप यहाँ पे अलग कर लिए। दूसरा बात करते हैं फॉर लाइटिंग पर्पस टोटल पावर इज 1720 वाट। यहाँ पे आप वाट लिख लीजिए, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। 1720 वाट एंड नंबर ऑफ पॉइंट इज 24। जो नंबर ऑफ पॉइंट है वह कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सो इट विल कंटेन 3 सब सर्किट। तो सब सर्किट का संख्या कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। फाइनली वी हैव 4 सब सर्किट फॉर हाउस। तो वह जो हाउस था उसमें टोटल सब सर्किट कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। टोटल सब सर्किट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी सब सर्किट का आपको लेआउट डायग्राम बनाना है। आप समझ लीजिए कि लेआउट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे इस चीज़ का। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जब आप बना रहे होगे मेन स्विच वगैरह वाला, ध्यान कीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाए थे। सेम डायग्राम को मैंने यहाँ पे अलग कर दूंगा, आपको देखिएगा थोड़ा सा। ये आपका कटआउट हो जाएगा, ये आपका एनर्जी मीटर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मेन स्विच। अब मेन स्विच होगा ये, मैं इसको यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया मेन स्विच या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोल लो आप, ठीक है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, क्योंकि ये एनर्जी मीटर हो गया
और ये मेन स्विच हो गया। मेन स्विच के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ से सब सर्किट हमारा क्या करना था, अलग करते थे हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 और 4, ये 4 सब सर्किट हो जाएगा। इसमें अगर सिंगल लाइन बनाना था तो क्या करते थे, 2 वायर हम लोग कर देते थे। तो अब इसी में हमें कनेक्शन शो करना है कि कैसे हम बल्ब को कनेक्ट किए होंगे एक सब सर्किट में। आपको मैं बताता हूँ इस चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए कि एक रूम के लिए हम ये फेज और न्यूट्रल कंसीडर कर लिए, दूसरे रूम के लिए ये फेज न्यूट्रल कंसीडर किए, तीसरे के लिए ऐसा, चौथे के लिए ऐसा, कुछ यही होगा ना। आप नंबर ऑफ वायर जब कैलकुलेट कर रहे होगे तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ वायर होगा। आप ऑलरेडी बनाए हो आप, ठीक है, जिसमें कि आपने कनेक्शन बनाया था कि कोई एक सब सर्किट 4 सब सर्किट के लिए, या मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था 6 सब सर्किट के लिए। कुछ बच्चों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये जो है अगर वह किया होगा तो ये समझ गया होगा, जो नहीं किया होगा वो नहीं समझेगा। तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, होप सो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें ये शो करना है कि किसके लिए एक सब सर्किट में कौन कौन सा लोड कनेक्ट है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ इस चीज़ को। फिलहाल आप पहले इसको ध्यान से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। डायग्राम बनाइए। तो देखिए, डायग्राम बनाने के बाद इसको पहले तो वीडियो पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करके आराम से पहले समझिए कि डायग्राम में सही है कि गलत है। ठीक है, देखिए एक लेआउट मैंने आपको बताया था, उपसो याद कीजिए अगर याद होगा तो। ठीक है, लेआउट बताया था, इसको अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल लेआउट। ठीक, इलेक्ट्रिकल लेआउट लिख लिया। देखिए हमने जो अभी तुरंत खास करके जो अभी लोड कैलकुलेट किए थे, उसमें अगर बोला जाए कि किस प्रकार से आप लेआउट बनाएंगे, तो मैं एक वर्बली इस प्रकार से आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि रूम A1 है या रूम 2 है या रूम 3 है तो 3 रूम है तो 3 सब सर्किट बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। ऑलरेडी ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ही रूम में हो सकता है 2 सब सर्किट जाए, अगर आपके पास लोड कैपेसिटी ज़्यादा होगा तब। ठीक, या हो सकता है ऐसा भी हो कि किचन का और एक रूम का एक सब सर्किट में इंक्लूडेड हो, अगर लोड कैपेसिटी उसके अनुकूल होगा तब। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले याद कीजिए, जब आप लेआउट डायग्राम बनाए थे फर्स्ट यूनिट में, तो उस टाइम में जब आप बना रहे होंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, कटआउट बनाया था। कटआउट करने का ये मतलब हुआ कि जहाँ से आप टैपिंग करते हो तो टैप करके आप कहाँ लाए, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर के बाद आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसको आप अगर सही करना चाहो तो आप कर लो। इस बीच में आपका एक क्या हो जाएगा, मेन स्विच लिख लीजिए, मेन स्विच हो जाएगा। ठीक, अब मेन स्विच के बाद हमारा क्या हो जाएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मेन स्विच होगा, मेन स्विच के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही तो हमारा सब सर्किट डिवाइडेड होता था, क्योंकि अधिक सब सर्किट बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, अधिक कह सकते हो कि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब मतलब यहाँ से डिवाइड करना है आपको। ठीक, तो यहाँ से डिवाइड कर लो। अब डिवाइड करके जो सब सर्किट बनाओगे तो या तो उसके लिए भी अगर स्विच इस्तेमाल करना है, स्विच बोर्ड बनाना है तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रूम में तो आप बोर्ड बनाओगे ना, क्योंकि जो घर के बाहर मेन स्विच है या मेन बोर्ड है, वहाँ से ही तो सारा रूम को आप कंट्रोल नहीं करोगे। अपने घर रूम में भी तो इंडिविजुअली आप चाहोगे कि वहाँ पे भी कंट्रोल करें, तो वहाँ के लिए अलग बोर्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा सर हम बोर्ड कहाँ बनाएंगे, तो एक बात बताओ, ये रूम 1 में इतना सारा इक्विपमेंट है, 2 2 2 मतलब 6 लोड यूज़ किया हुआ है, तो इस 6 लोड के लिए रूम में तो आप बनाओगे ना, तो ये जो कनेक्शन लाओगे फेज न्यूट्रल, वो सबसे पहले आप कहाँ बोर्ड में दे दोगे, है ना। कनेक्शन कहाँ दोगे, बोर्ड में। फेज में अगर बोर्ड में अगर सॉकेट यूज़ किया हुआ है तब तो फेज न्यूट्रल लाके बोर्ड में दे दोगे। अगर मान लो न्यूट्रल नहीं है तो जो बल्ब में जो नियरेस्ट लोड होगा उसमें लाके न्यूट्रल दोगे, फेज आप बोर्ड में दे देना। समझ में आई बात। तो पहले इस चीज़ को समझो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो रूम है आपके पास, रूम 1 रूम 2 रूम 3 था पूरे घर में, तो पूरे घर में रूम 3 था, हमने रूम 3 डिवाइड कर लिया। इधर एक इधर लोड का कॉलम बना लिया, इधर जो है रो पे हमने क्या करा, जो रूम था उसे इंडिकेट कर दिया। देखो रूम 1 में लाइट 2 यूज़ किया हुआ था, 2 फैन यूज़ किया हुआ था और 2 5 एम्पियर का सॉकेट यूज़ किया हुआ था, यही यूज़ कर रहे थे ना। और रूम 2 में हम लोग 2 लाइट
5 फैन और 2 5 एम्पियर का सॉकेट और एक 15 एम्पियर का सॉकेट यूज़ किए थे। इधर बाकी रूम में 4 3 4 3। अब देखो डिसाइड किए थे नंबर ऑफ सब सर्किट, ये तो नहीं डिसाइड किए थे कि कौन सा लोड हमारा किस सब सर्किट में होगा, लेकिन इतना डिसाइड कर लिए थे कि टोटल जो है 4 सब सर्किट होगा। सबसे पहला तो ये क्लियर है आपका कि 15 एम्पियर का एक सब सर्किट होगा, उसको आप कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। बचा कितना आपके पास? 3 सब सर्किट। अब 3 सब सर्किट में इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा कि किस किस लोड को हम सब सर्किट में रखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर देखते हैं इसको, 2 2 4 2 6 यहाँ पे हो जा रहा है, फिर 2 5 2 7 2 9, ये 9 पॉइंट हमारा रूम 2 में हो जा रहा है, और यहाँ पे रूम 3 में करिएगा 4 3 7 2 9, मतलब 9 पॉइंट हमारा रूम 3 में भी हो रहा है। तो रूम 3 में 9 पॉइंट, रूम 2 में 9 पॉइंट और रूम 1 में जो है हमारा 6 पॉइंट हो रहा है। तो क्यों नहीं हम रूम वाइज ही कर लें यहाँ पे? अगर आप कहोगे कि नहीं सर हमको ऐसा नहीं करना है, रूम 1 रूम 2 रूम 3 2 2 4 4 8 ऐसे करना है, तो सोचो भैया कि एक ही सब सर्किट है, एक सब सर्किट में आप रूम 1 ले जा रहे हो, फिर रूम 2 ले जा रहे हो, फिर रूम 3 ले जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी है कि रूम 1 में जितना लोड है उस रूम 1 का टोटल लोड जो होगा एक सब सर्किट से कंट्रोल आप कर लोगे। तो क्यों रूम 2 के लिए जाना, क्यों रूम 3 के लिए जाना? समझे बात को? तो यहाँ अगर आप बोलते कि इसका रूम 1 और रूम 2 दोनों को मिला के, जैसे अब रूम 1 रूम 2 मिलाते, ये 9 था ये 6 था, टोटल 15 पॉइंट हो जा रहा है, 15 पॉइंट हो जा रहा है। तो 15 पॉइंट अगर हो जा रहा है तब आप कह सकते थे ऐसा कि 2 सब सर्किट तो ऐसे भी हो जा रहा है, ठीक है, 2 सब सर्किट ऐसे भी हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर ये संभव नहीं है। अगर 10 पॉइंट अगर इसमें रहता, तो 10 पॉइंट अगर आता तब तो आप ये कह सकते थे कि नहीं सर हम इस दोनों को एक सब सर्किट में कर सकते, तो हाँ बिल्कुल कर सकते थे। कब? लेकिन इसका पॉइंट जो नंबर ऑफ पॉइंट कितना होना चाहिए था? 10। समझे बात को? अब अगर आप वोल्टेज कैपेसिटी भी निकालते हो तो निकाल के देख लीजिएगा, वोल्टेज कैपेसिटी भी आपका कितना आ जाएगा? 800 से कम ही आएगा। जोड़ लीजिएगा, 120, ये हो गया 300 और ये हो गया 200, 3 2 5 1 620 हो रहा है, ठीक है, 800 से कम हो रहा है, ठीक है। अब बाकी इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कि एक सब सर्किट में हमारा 800 वाट का कंसिडरेशन है, तो क्या 800 वाट ही है या 800 वाट से ज़्यादा है? क्लियर? तो ये तो हमारा एक नॉर्मल लेआउट हुआ। अब इस ये तो हमने एक टेबल बना लिया था, लेकिन इसको एक्चुअली में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले इसको आप नोट कीजिए, देखिए इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यही चीज़ जो है, ये रूम का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमने ऐसे इस प्रकार से कंसिडर किया। सर बोलिए ये क्या बना दिया आपसे? देखो सब सर्किट जो बनाए थे, सब सर्किट में हम लोग क्या कर रहे थे? P1 P2 P3 P4 कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, मार्क कर रहे थे कि सब सर्किट, अगर एक सब सर्किट है तो उसमें P1 हो जाएगा और N1 हो जाएगा, दूसरा सब सर्किट है तो उसमें P2 हो जाएगा और N2 हो जाएगा, कुछ इस तरह से मार्क कर रहे थे। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पे उठा के बना दिया। समझिएगा किस चीज़ कैसे बनाया। देखो यहाँ पे भी आप एक चीज़ सुधार लीजिएगा, यहाँ एनर्जी मीटर, यहाँ मेन स्विच भैया, मेन स्विच, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी मीटर। इसको आप कर लीजिएगा सही से, ठीक, ये एनर्जी मीटर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? MDB, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? MDB माने कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब देखिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमें क्या करना है? सब सर्किट को डिवाइड करना है। याद कीजिए, अगर जो डायग्राम बनाए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या किया हुआ। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने क्या किया? सब सर्किट। तो टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट कितना था? 4 था। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? 4 सब सर्किट बनाया, 1 2 3 4, मतलब 4 फेज ले लिया। तो आप इसके बाद कह सकते हो कि सर 4 न्यूट्रल भी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप कर लीजिए N1 N2 N3 और ये N4। देखो 4 सब सर्किट हो गया। अब 4 सब सर्किट को हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया। एक यहाँ पे आप कर लो ये P1, ये N1, ये P2, ये N2, ऐसा भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। P3 N3 P4 N4, कुछ ये भी हो जाएगा, है ना। तो अब देखो P1 और N1 यहाँ पे एक साथ हो गया, P2 N2 एक साथ, P3 N3 और P4 N4, कुछ ऐसा हमने बना लिया। अब ये देखो कि एक सब सर्किट में क्या क्या लोड था। यहाँ देखो 2 बल्ब था, 2 फैन था और 2 सॉकेट था। याद करो यहाँ पे 2 बल्ब,
2 फैन और 2 सॉकेट। सिमेट्रिक डायग्राम को याद करो, कुछ ऐसा ही बना रहे थे हम लोग शायद, सिमेट्रिक डायग्राम याद करो तो, ठीक। तो जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समझे बात को। तो ये स्विच हो गया, इसको आइडेंटिटी नाम दे दो, L1 L2 L3 L4, ठीक है, L5 L6 L7, कुछ इस प्रकार से नाम दे दो आप, L8, है ना। तो ये 2 बल्ब, ये स्विच हो गया, ये फेज और ये न्यूट्रल। फेज स्विच में हमारा क्या है, फेज में कनेक्ट है हमारा क्या, स्विच, सब वही है आपका। इसको कह लो F1, इसको कह लो F2, इसको कह लो S1, इसको कह लो S2। समझ में आई बात। यहाँ पे देख लो, मिला लो इसको, 2 फैन और 2 सॉकेट, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये टोटल एक सब सर्किट में होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं बोल रहा था कि आप एक और बोर्ड लगा सकते हो, तो यहाँ से देखो आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मतलब ये घर के सामने लगा होगा कहीं पे, और जो मेन गेट होगा ना वहाँ के आसपास में ये कहीं पे लगा होगा। अब ये मान लो कोई रूम आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो रूम है, रूम 1, ये रूम 1 में आ गए, तो रूम 1 में भी तो हर एक लोड को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड आप लगाओगे। तो आप यहीं पे कहीं बोर्ड लगा लो, ठीक है। यहाँ मान लीजिए बोर्ड लगा दिए, अब इस बोर्ड में क्या करोगे, स्विच वगैरह लगाओगे, तो यहाँ पे हम स्विच लगा दिए, ठीक। अब ये जो फेज न्यूट्रल लाए यहाँ पे हम लोग लाएंगे, मतलब यहाँ P1 और यहाँ P2, इसके अंदर जो होगा वो कनेक्शन होगा, ठीक। अब बाकी स्विच लगे होंगे जितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप 6 लगाओ यहाँ पे स्विच, ठीक। चूँकि ये 5 एम्पियर का है तो आप यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 यहाँ पे स्विच लगाओगे और 2 सॉकेट लगाओगे, 4 लोड के लिए आप ऊपर ले जाओगे वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सब सर्किट हो जाएगा, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो जाएगा। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अब बाकी उसके आगे ये सब जो होगा वो क्या रहेगा, सब सर्किट रहेगा, ठीक। अब इसकी बात करो आप, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, तो दूसरा में आता है, रूम 2 में आता है। देखो रूम 2 में हम लोग क्या किया था, हम लोग दूसरे सब सर्किट को बनाया था। तो यहाँ पे P2 N2, बाकी नेमिंग कर लेना, यहाँ पे F2 F3 है, यहाँ F4 F5 F6 F7 F8, यहाँ भी कर लीजिएगा F9 F10, ठीक। तो अब ये सब सर्किट 2 में हो जाएगा, ठीक है, सब सर्किट 2 में होगा, ये आपका क्लियर। फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसा बना दिए सबके लिए, फिर 2 सॉकेट लगा दिए, मिला लीजिए, 2 आपका बल्ब हो गया, 5 आपका फैन हो गया, 2 5 एम्पियर का सॉकेट हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया किसका, दूसरे सब सर्किट का, ठीक। समझ रहे होंगे आप, या पता नहीं, यहाँ पे आप लोग बनाए थे मेन डीबी, और यहाँ पे ऐसे करके बना रहे थे आप फेज न्यूट्रल, ऐसा कुछ बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे भाई, याद करो यार, ऐसा कुछ बना रहे थे आप, बताओ। यहाँ से एक ला रहे थे, इधर से यहाँ से ऐसे न्यूट्रल ले जा रहे थे, यहाँ से एक फेज ले रहे थे, इसी से आप न्यूट्रल उठा के कुछ ऐसे ले जा रहे थे कि नहीं ले जा रहे थे, हाँ। तो ये हमारा क्या था, MDB था, और ये हमारा सब सर्किट था। तो वही काम तो यहाँ कर रहे हैं हम, ये फेज न्यूट्रल जो है, इसको फेज न्यूट्रल में दिए, एक और सब सर्किट रहेगा तो इसे ले जाओगे, ये इसमें आ जाएगा, एक और रहेगा इसमें आ जाएगा, इसमें कुछ इस प्रकार से। तो इसको आप कंसिडर कर लिए, ये रूम 2 का कंप्लीट हुआ। रूम 3 का आप देख लीजिए, जब आप रूम 3 देखोगे तो यहाँ P3 N3 है, तो P3 N3 में भी L5 L6 और L7 L8, ठीक। 4 बल्ब यूज़ किए हो, उसके बाद 2 फैन यूज़ किए हो, फिर 3 5 एम्पियर का सॉकेट यूज़ किए हो, जस्ट ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर एक 15 एम्पियर का सॉकेट के लिए अलग सब सर्किट आप यूज़ किए हो, क्लियर है। तो ये था आपका क्या, लेआउट डायग्राम। अब एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं नहीं बना रहा इसको, ठीक। हाँ, जिससे नहीं बनेगा वो मैसेज करना, वो मैं बता दूंगा, ठीक। ये जो आपके पास डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम है, इसके लिए आपको एक बड़ा सा पेज लीजिएगा, उसमें आप वायरिंग डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है, और वायरिंग डायग्राम बना के आपको मैसेज करना है, ठीक। वायरिंग डायग्राम बना के आपको क्या करना है, मैसेज करना है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम जो होगा उसको बना के आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं चेक कर लूँगा कि सही है कि नहीं है। वायरिंग डायग्राम बनाना तो आपको आ गया है, इतना तो पता है, बहुत सारे बच्चे ने भेजा है, बहुत सारे ने नहीं भेजा है। तो जो भेजा है उसको, मतलब उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भेजा उसके लिए और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी समझाने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिएगा, और ये ही आप वायरिंग डायग्राम में बना के बताइएगा। ध्यान रखिएगा, जब वायरिंग डायग्राम आप बनाइएगा तो 4 फेज आएगा और 4 न्यूट्रल भी आएंगे, मतलब 4 सब सर्किट, 4 फेज और 4 न्यूट्रल। तो जब 4 फेज और 4 न्यूट्रल आएगा तो वहाँ पे आपको शो करिएगा कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एनर्जी मीटर इंक्लूड करके, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये आपका एनर्जी मीटर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
और यहाँ से आपका एनर्जी मीटर ऐसा, यहाँ पे आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाएंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले आपको स्विच लगाना पड़ेगा, ठीक, मैं रफली बता दे रहा हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से आप स्विच लगाएंगे, उसके बाद आप ऊपर सब सर्किट बनाइएगा। तो सब सर्किट जब बनाइएगा तो उसको यहाँ पे कनेक्ट करके देखिएगा। कहने का ही मतलब है, ये तो सब सर्किट जो वायरिंग करेंगे, वायरिंग डायग्राम बनाने के बाद आप कहीं एक पॉइंट पे फेज न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। एक पॉइंट पे जो होगा वहाँ आपको जो कनेक्शन है मेन बोर्ड का कनेक्शन शो करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसका कनेक्शन दिखाइएगा इंक्लूडिंग एनर्जी मीटर। सो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम फॉर दिस फिगर, ठीक है, फॉर दिस फिगर इंक्लूडिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कह लीजिए या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड एनर्जी मीटर, ठीक है, इंक्लूडिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड एनर्जी मीटर। तो होप सो बन जाना चाहिए। वायरिंग डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनाइएगा तो पेज खाली छोड़ दीजिएगा, पहले बोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेज भी नहीं छोड़िएगा और बनाइएगा भी नहीं, ठीक, बनाइएगा। आगे जब क्वेश्चन करने लगेंगे ना 2 रूम का 3 रूम का, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी कि आज सर किस प्रकार से मतलब वायरिंग डायग्राम करना। और हाँ, बनाना है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा हूँ, नहीं तब तो फिर मैं एक बल्ब एक का करके छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं था आपको, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जब आप 3 रूम का वायरिंग करोगे, मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें जब आप करने लगोगे तो वहाँ पे भी वायरिंग डायग्राम पूछा जाएगा आपसे। तो अब जब नहीं बनाओगे तो बनेगा भी नहीं, मैं तो बना दूंगा, मैं बना दूंगा, आप देखोगे कॉपी पेस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में ही बना रह जाएगा आपका। लेकिन जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करोगे आपसे नहीं बनेगा, क्लियर है। तो ये आप वायरिंग डायग्राम बना के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूं कि स्टीम एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो कि मेरा चैनल है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा स्टीम एकेडमी, STEM एकेडमी, ACADEMY, ठीक है, स्टीम एकेडमी सर्च कीजिएगा और सर्च करके आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस पर आपको जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो भी होगा हमारा 4th सेमेस्टर का इस पेपर से रिलेटेड, उसका ऑब्जेक्टिव भी हम वहीं चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, PDF प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे भी मैं आपको PDF दे दूंगा उसका, और फिर सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पे आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टीम एकेडमी को, भूलिएगा मत, क्लियर। अगर आपको फ़ायदा चाहिए, बाकी अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप वायरिंग डायग्राम बना लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, वह भी पेड़ लगाने के लिए उनको भी आप प्रेरित कीजिएगा, ठीक है। एक पेड़ स्टीम एकेडमी के नाम, स्टीम का मतलब तनाव होता है, ठीक है। तो एक पेड़ आप स्टीम एकेडमी के नाम कह सकते हैं ऐसा, तो एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।